हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपना हॉलीडे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल यूएस मार्केट में जीडीपी नंबर आया, अमेरिका का जीडीपी माइनस में आया। माइनस में आने के बाद यूएस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा नीचे जाता है। एक टाइम पर 750 पॉइंट माइनस में था और डे लो से यूएस मार्केट रिकवर करता है 900 पॉइंट्स। और जहां एक टाइम पर 700 पॉइंट माइनस में था, वहां उसके अपोजिट 141 पॉइंट्स डाउ जोन्स प्लस में जाके क्लोजिंग देता है। जीडीपी माइनस में आने का मतलब कि अमेरिका में स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन ये क्या परमानेंट है? नहीं, ये टेम्परेरी है। अंडरस्टैंड कीजिए, ये स्लो डाउन आने की पूरी उम्मीद थी और जो जीडीपी नंबर आया है ये मार्केट को पहले से ही पता था। वहां पर एक इंसान है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो वहां की मार्केट को, यूएस मार्केट को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। अगर निगेटिव न्यूज आएगी, कोई निगेटिव डेटा आएगा तो उनके पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी चाइना के टैरिफ को लेकर या अदर कंट्रीज से टैरिफ को लेकर उनका कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे चल रहा है। इंडिया के लिए बोल चुके हैं कि फाइनल स्टेज में है। इंडिया से उनका टैरिफ का जो इश्यू है, कंडीशंस मैच कर चुकी है और फाइनल स्टेज पे किसी दिन भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से उनके पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये 750 पॉइंट माइनस से 141 पॉइंट प्लस में जाके क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप है और जिनके नाम से मार्केट चलती है और मार्केट को वो चलाना जानते हैं बहुत अच्छे से। बाइडेन के टाइम पे आपको एक ट्वीट भी नजर नहीं आता होगा कि कोई ट्वीट पॉजिटिव या निगेटिव किया है। यहां पर भरमार लगी रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ही मार्केट में बने रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही हमेशा हाईलाइट में बने रहते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक पावर है यूएस प्रेसिडेंट की। अगर मैं नेस्डेक की बात करता हूं, नेस्डेक भी नीचे से 550 पॉइंट रिकवर हुआ, एक पॉजिटिव क्लोजिंग देने में यह भी कामयाब रहा। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है वहां पर गाइस S&P विक्स। ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए क्योंकि यूएस मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर करता जा रहा है अपने 1 मंथ के सेल ऑफ को और सिर्फ 1% की और गिरावट रह गई है। लास्ट 1 मंथ से अच्छा पैचअप, जो बड़ी गिरावट आई थी उसको पैचअप किया है यूएस मार्केट ने। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है? सरप्राइजिंग है गाइस S&P विक्स जो कूल ऑफ होने का नाम नहीं ले रहा है अभी भी। 24 पर इसका सस्टेन करना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपको वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, मतलब वाइड मूव आपको यूएस मार्केट में आते हुए नजर आएंगे। जैसे ही वहां की एक्सपायरी कंप्लीट हुई, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे देखिए आप 800 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउ जोन्स में आपको देखने को मिला। तो तैयार हो जाइए ग्लोबल मार्केट में एक वाइड मूव के लिए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा? क्या जो गिफ्ट निफ्टी कल माइनस में था, 140 पॉइंट प्लस माइनस में था, अभी भी वो फ्लैट टू निगेटिव क्यों है? क्यों डाउ जोन्स के 900 पॉइंट रिकवर करने पर हम प्लस में जाकर क्लोज नहीं दिए गिफ्ट निफ्टी पर? क्यों? अभी भी करंट की बात करता हूं तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स फ्यूचर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू निगेटिव क्यों है? इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको अंडरस्टैंड कर दूं गाइस, इस टाइम पर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है हमें उससे कुछ लेना है ही नहीं। ग्लोबल मार्केट के दम पर हम गैप डाउन या गैप अप हल्के से माइनर से खुल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट इस टाइम बिल्कुल भी रिवॉर्ड्स दे रहा है, ना कि निगेटिव साइड ना कि पॉजिटिव साइड। इस टाइम हमें ग्लोबल मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है, अंडरस्टैंड करना। क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक क्यूज हैं उन पर डिस्कशन करेंगे गाइस। सबसे पहले क्रूड ऑयल 60 के आसपास है, ठीक है, कंफर्टेबल है। डॉलर इंडेक्स 99.67, ये सिर्फ बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, इनका इस टाइम पर मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। निफ्टी 1 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, 1 पॉइंट। सरप्राइज था कल कि आधे घंटे के अंदर निफ्टी 150 पॉइंट्स का सेल ऑफ होता है और सेल ऑफ होने में उसमें एक स्कैम भी हुआ है। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में मिलेगा। अंडरस्टैंड करना, सबको वो जरूर देखना है कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो ट्रेडर के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, उस जो पैरामीटर फिट हुए कल। अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की गाइस, बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास है और
आज हॉलीडे है, ठीक है ना, आज मार्केट बंद है। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट खराब आया था और बजाज फाइनेंस 5% नीचे गिरा है। सबसे पहली बात गाइस, गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में है 30-40 पॉइंट्स। अगर मैं बात करता हूं इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? कल भी इंडिया विक्स 18 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ और मैं बार बार बोलता हूं कि 18-15 के ऊपर जितना रहेगा आप ये समझिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है मार्केट में। या तो मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव साइड होगा या कुछ अनएक्सपेक्टेड निगेटिव साइड होगा। अगर कल ऐसे सेशन में 5% ऑलमोस्ट 18 के ऊपर अगर इंडिया विक्स जाके सस्टेन किया है तो ये शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में इस वीक में कुछ वाइल्ड मूव मार्केट में आने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट वीक बिल्कुल रेंज बाउंड रहा, ठीक है, उसने कॉल और पुट का प्रीमियम बिल्कुल साफ किया। क्यों साफ किया? सिंपल सा लॉजिक था कि पूरे वीकेंड पर जनरल न्यूज चैनल में इतनी न्यूज आई कि हर किसी ने डर डर कर अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया। सेल करने के बाद लोग पुट बाय करके बैठ गए और पुट को मार्केट ने जीरो कर दिया और उसके साथ साथ में कॉल को भी जीरो कर दिया। हो सकता है किसी ने हेजिंग में हेवी पोजीशन बनाई हो तो मार्केट ने उसको जीरो किया। तो वो रेंज बाउंड सेशन इसलिए रहा क्योंकि इतना तगड़ा न्यूज फ्लो था तो हर कोई अपनी पोजीशन नेगेटिव साइड बनाकर बैठ गया और उसको हेज कर दिया अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग और मार्केट ने दोनों का प्रीमियम साफ कर दिया और कोई रीजन नहीं था। दूसरी बात गाइस, इंडिया विक्स 18 पर सस्टेन करना क्लियर कट शो कर रहा है कि आप और हम तैयार रहें वाइल्ड मूव के लिए। वाइल्ड मूव का मतलब बड़ा गैप अप, बड़े गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं बात करता हूं वॉर के बारे में डिस्कशन करता हूं, अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो अंडरस्टैंड करना कि मार्केट इस लेवल पर है कि 24,300 पर रुका हुआ है। ऐसा नहीं है हम 23,000 पे है। मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिया है। अगर वॉर की न्यूज आती है हम बड़ा गैप डाउन खुल सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा 400-500 पॉइंट में मिनिमम मान के चल रहा हूं, 400-500 पॉइंट खुलना चाहिए। अगर कुछ अलग हुआ, कुछ और बड़ा हुआ तो उससे बड़ा भी गैप डाउन हम खुल सकते हैं जिस दिन भी ये न्यूज आएगी। जो करंट में न्यूज फ्लो चल रहा है वो चल रहा है, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया 24 आवर्स या 48 आवर्स में अटैक करने वाला है पाकिस्तान पर। ये कल पूरे दिन ये न्यूज चलती रही, ठीक है ना। मार्केट ने इसको भी इग्नोर किया। लास्ट के आधे घंटे में मैं प्रॉफिट बुकिंग मानता हूं, ठीक है ना, उसको मैं सेल ऑफ नहीं मानता हूं। ये नहीं मानता हूं कि ये पाकिस्तान के न्यूज की वजह से मार्केट गिर गया, नहीं। उन्होंने बोला है कि 48 आवर्स में इंडिया अटैक कर सकता है। दूसरा, कल प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी की हाई लेवल पर मीटिंग हुई, ठीक है ना, मिनिस्टर के साथ में, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। मीटिंग हुई प्रायोरिटी में जिसमें यह डिस्कशन हुआ कि जो निकल कर आया निचोड़ के आर्मी को फ्री छोड़ दिया गया है। आर्मी अपने दम पर जो उनको एक्शन लेना है वो ले सकती है। एक ये अपडेट आया। दूसरा गाइस, इंडिया ने पाकिस्तान का एयर स्पेस को बंद कर दिया है, ठीक है ना। एयर स्पेस में बंद कर दिया है, इंडिया की जो साइड में आता है उसको बंद कर दिया एयर स्पेस को। ये भी डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ गाइस, दूसरी सबसे बड़ी बात है, पता मुझे क्या लग रहा है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी प्लानिंग कर रही है तो जनरल न्यूज चैनल उसको फिजल आउट करने के लिए रेडी बैठे हैं, ठीक है ना। अपनी टीआरपी के चक्कर में उन्होंने देश को साइड से किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूज शेयर कर रहे हैं जो उनको न्यूज नहीं शेयर करनी चाहिए। अभी भी वही चल रहा है। आप यूट्यूब पर जाकर देखिए और पहलगाम से लेटेस्ट न्यूज सर्च करेंगे तो ऐसे ऐसे थंबनेल आएंगे कि बॉर्डर पे हो चुका है अटैक और भीषण जंग बॉर्डर पर स्टार्ट हो चुकी है। जी न्यूज का अपना थंबनेल है और आर भारत, रिपब्लिक भारत का, कि बॉर्डर पर मतलब हर तरह से मतलब डिस्कशन भी करो तो फनी सा लगता है, लेकिन जब आप जाके देखते हैं तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो जनरल न्यूज चैनल ने कहीं ना कहीं इस जो अटैक या जो डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है उसको प्रॉब्लम में डाल रही है कहीं ना कहीं जनरल न्यूज चैनल। इनको ये स्टॉप करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए भी। मार्केट की बात करता हूं गाइस। मार्केट में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और क्यों प्रॉब्लम है?
क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा है मार्केट में और रिटेलर अपना पोर्टफोलियो बेच करके बैठ गए। अगर मैं एफआईएस के डेटा की बात करता हूं तो एफआईएस का डेटा कल का भी पॉजिटिव है। नो डाउट आपको कैश में 50 करोड़ की बाइंग दिखाई दे रही हो। अगर आप स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर जाके देखते हैं तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। तो मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। गिरा क्यों नहीं? ये लास्ट एक्सपायरी में क्योंकि पोजीशन निगेटिव साइड ज्यादा थी। लेकिन कमिंग ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है। वो ट्रेंडिंग किस साइड मिलेगा? निगेटिव साइड मिलेगा या पॉजिटिव साइड मिलेगा, वो मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्राइडे के सेशन में और आने वाले सेशन में ट्रेंडिंग मार्केट बनता हुआ नजर आएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये इशू किसी भी पैरामीटर पर, समझिए, ये इशू किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में जाके अगर फिजल आउट होता है, मार्केट को यह भनक लगती है कि इंडिया कुछ बड़ा अटैक अमेरिका वो पाकिस्तान पर नहीं करने वाला है। अंडरस्टैंड करना कि मार्केट को यह भनक लगती है कि इंडिया कोई भी बड़ा अटैक पाकिस्तान पर नहीं करने वाला, तो बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में हमें 25,000 निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। कंडीशन समझ लेना कि इंडिया कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान पर नहीं करता और ये आगे एस्केलेट होता है, टाइम ज्यादा लगता है, तो मार्केट इस टाइम 25,000 जाने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड करना। और एफआईएस की जो बाइंग है वो यही दिखा रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ लौट सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर समझ लेना, फिर बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि ये वॉर नहीं होती है, कुछ भी ऐसा मार्केट को भनक लगी कि वॉर नहीं होने वाली, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी। ना कि हम 24,800 जाएंगे, वो हमारा टारगेट है, हम 25,000 भी टच करेंगे इस रैली में। डिपेंड सब कुछ करता है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पर। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बाय ऑन डिप हूं। मार्केट न्यूज की वजह से गैप डाउन खुलेगा, मेरा स्टॉप लॉस टिकर होगा नहीं होगा 24,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे टिकर होता है तो यहीं आके मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टॉप लॉस कट चुका है। अगर वो गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर कर जाता है तो गाइस मैं फिर बोल रहा हूं कि हम 24,800 नहीं 25,000 भी निफ्टी पे जाने वाले हैं। जैसा न्यूज फ्लो आएगा मार्केट वैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन जैसा न्यूज फ्लो आएगा, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, मेरा व्यू अभी भी बाय ऑन डिप है। निगेटिव न्यूज फ्लो आने पर मैं बाय ऑन डिप करूंगा। जितना बड़ा गैप डाउन मुझे ओपनिंग मिलेगा मैं उतनी जल्दी बाय करूंगा और बाय करके बैठ जाऊंगा। सिंपल ये है कि व्यू अपना अभी भी पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव, बड़े गैप डाउन पर भी है व्यू पॉजिटिव। अगर कुछ नहीं होता, कुछ नया डेवलपमेंट, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए भी रेडी है। तो गाइस ये पूरा अपडेट था। मत देखिए ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, मत देखिए अमेरिका को, मत देखिए गिफ्ट निफ्टी को, नजर बना के रखिए कि गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट करती है इंडिया वर्सेस पाक में। अगर अटैक होता है, बड़ा गैप डाउन खुलेगा, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां से हम लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। व्यू अभी भी पॉजिटिव है। एक बार 24,000 ब्रेक करके सस्टेन करे या क्लोजिंग बेसिस पे उसको तोड़े तो तब निगेटिव होंगे। बाय ऑन डिप अभी भी चला रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।